तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। उन्हीं के 12वें पटेदर व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि आचार्य प्रवर श्री पाशुचंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। ना आम बोली यहाँ ना कोई साधारण गीत, ना आम बोली यहाँ ना कोई साधारण गीत, तीर्थंकर की वाणी जो करे सबका हित। गहराई में अंतर जो समझे इसका सार, मिले मोक्ष का द्वार करे जीवन का उद्धार, मिले मोक्ष का द्वार करे जीवन का उद्धार। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मा बंधु एक लकड़हारा जंगल में जाता था, लकड़ियों को काट कर उसको बेचता था। उसका नित्य यही क्रम था। एक व्यक्ति उसको मिलता है, उसको पूछ लिया, उसके हाल को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर कि तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो। लकड़हारा ने बोला कि मैं जंगल जाता हूँ और लकड़ियों को काटता हूँ और उस लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसे आते हैं उससे मैं अपनी ज़िंदगी को चलाता हूँ। रूखी सूखी जो रोटियाँ मिलती है वो खाकर पेट भर लेता हूँ। व्यक्ति ने पूछा कि आप किस जंगल में जाते हो और कहाँ जाते हो। लकड़हारा ने कहा कि मैं अमुक अमुक जंगल में जाता हूँ जहाँ पर मेरे पिताजी जाते थे, अब वहाँ काम मैं करता हूँ। तुम जहाँ जाते हो उससे थोड़ा और आगे बढ़ना और आगे जाना। और लकड़हारा दूसरे दिन और आगे जाता है तो बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिल जाती है, सूखी लकड़ियाँ, और वहाँ पर बेचता है। दूसरे दिन वापस उसको यही प्रेरणा मिली कि तुम और आगे जाओ। अब वहाँ और आगे जाता है। जाते जाते जो एक दिन में कमाता था, एक महीने के अंदर उसकी जो कमाई होती थी वो एक दिन में ही उसको इतना प्रॉफिट मिल गया। बंधुओं, प्रेरणा मिली कि और आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे जंगल में चला गया जहाँ पर उसको चंदन की लकड़ियाँ मिलने लग गई। दीन दुखी था, उसकी दारिद्रता दूर हो जाती है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठे वहाँ सीप और शंख को बीनता था और वहाँ पर उसको सेल करके 2 आना 4 आना जो भी पैसे मिलते उसे चना खाकर पेट भर लेता था। उसको भी एक व्यक्ति मिला और उसने भी पूछा कि तुम क्या करते हो, तो वहाँ कहता है कि मैं सीप और शंख को बटोरता हूँ। तब वह व्यक्ति ने कहा कि तुम कभी समुद्र की गहराई में गए हो, तो उसने कहा कि मैं नहीं गया। तो उसने प्रेरणा दी कि तुम थोड़ा गहराई में जाओ। वो गहराई में जाता है और उसको मोती मिलती है। बंधुओं, वो चमकदार मोती और सीप उसको प्राप्त होता है। उसको वो बेचकर वो और पैसे कमा लेता है। और दूसरे दिन और प्रेरणा मिली, तुम और गहराई में जाओ। तो वो व्यक्ति और ज़्यादा गहराई में जाता है और उसको वहाँ पर रत्न का ढेरा मिल जाता है, बहुत सारे मोतियाँ मिल जाती है। तो जो व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ता रहता है तो उसको चंदन की लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती है, और जो गहराई में जाता है तो उसको मोतियाँ प्राप्त हो जाती है। जो साधक जिन वाणी को श्रवण करता है और उसको भीतर की गहराई में जाता है तो वहाँ पर अंतर सुख को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, जिन वाणी के अंदर वो ताकत होती है। मयूर की आवाज़ को सुनकर किस तरह से काले नाग जो चंदन से लपेटे थे और वो मयूर की आवाज़ को सुनकर बिल में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक जिनवाणी रूपी मयूर जो साधक श्रवण कर लेता है तो वो जो काले नाग रूपी एक जो 8 कर्म है उन कर्मों को क्या करता है, काट लेता है, उन कर्मों को हल्का कर लेता है। बंधुओं, ये जो जिनवाणी है, सूर्य की उपमा दी गई है। जिस तरह से सूर्य प्रकाश
अपने प्रकाश से वो प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार जिन वाणी को श्रवण करने वाला साधक लोकालोक को जान लेता है। और वहाँ जिन वाणी आंख के समान बताया है, जिस तरह से आंख से व्यक्ति क्या करता है, देखता है, वहाँ जिन वाणी के द्वारा साधक सही और गलत की परख रखता है। ये जो जिन वाणी है वो आईने के समान है। जिस तरह से आप आईने को देखते हो, मिरर को देखते हो, दर्पण को देखते हो, वहाँ आप अपना चेहरे को देखते हो, वैसे ही जिन वाणी बाहरी चेहरा नहीं, भीतर के आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। और वह अग्नि के समान है। जिस तरह से अग्नि ईंधन को जला देता है, तो यहाँ जिन वाणी रूपी अग्नि भी वह ईंधन को यानी कर्मों को जला देता है। जिन वाणी को श्रवण करने वाला डिपेंड करता है कि अब वहाँ श्रवण किस प्रकार से करता है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता है, या फिर केवल मुख से बोलता है, या फिर उसको हृदय में उतारता है। एक विदेशी व्यक्ति राजा के पास आया, और वो जब आता है तब 3 मूर्ति को लेकर आता है। 3 मूर्ति तीनों हुबहू सेम होती है। राजा ने देखा कि तुम क्या लेकर आए हो, तो वहाँ शिल्पकार कहता है कि मैं 3 मूर्ति लेकर आया हूँ। राजा ने पूछा इन तीनों की क्या वैल्यू है, तब वहाँ शिल्पकार कहता है तीनों की वैल्यू अलग अलग है। राजा ने कहा दिखने में तो तीनों सेम दिखती है, तो इसमें वैल्यू अलग अलग क्यों है। तब वहाँ शिल्पकार ने कहा वो तो आपको जानना है कि इस 3 मूर्ति के अंदर क्या क्या चेंजेस है। तो उस दरबार के अंदर बहुत सारे विद्वान, बहुत दर्शकों बैठे थे। तो राजा ने सबको पूछा कि ये मूर्ति को देखो और इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो बताओ। तब सभी ने गहराई से देखा, ध्यान से देखा, लेकिन समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि तीनों क्या एक जैसे लग रही थी। बंधुओं, काफ़ी समय बीत गया लेकिन कोई बता नहीं पाया। तब वहाँ पर राजा ने ही पूछ लिया कि तुम ही बता दो इन तीनों मूर्ति में फ़र्क क्या है। तब वहाँ शिल्पकार ने कहा कि इस मूर्ति के अंदर एक कान में हल्का सा छेद है, उस छेद के अंदर कांति डालते हैं तो वहाँ दूसरे कान से निकल जाता है। वो बहुत सूक्ष्म छेद था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी मूर्ति के अंदर डालते हैं तो वह मुख से निकलता है, और तीसरे मूर्ति के अंदर जब वहाँ धागा डालते हैं तो वहाँ पर भीतर उतर जाता है। तो ये जो 3 प्रकार की मूर्ति बताई, वैसे ही 3 प्रकार के श्रोतागण होते जो जिनवाणी को श्रवण करते हैं, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। और जो दूसरे प्रकार के श्रोता बताए वो एक कान से सुन तो लेते हैं, लेकिन वहाँ मुख से निकाल देते हैं। और जो तीसरे प्रकार के जो श्रोता बताए हैं वो सुनने के बाद जीवन के अंदर उतार लेते हैं, यानी परिवर्तन लेके आ जाते हैं। बंधुओं, सुनने वाले आप भी हो, श्रवण आप भी करते हो, श्रवण हम भी करते हैं। गोपिका ने श्री कृष्ण को पूछा, जो श्री कृष्ण के पास बांसुरी थी वो बांसुरी बजाते थे, तो गोपियों ने पूछा कि आपके पास जो बांसुरी है वो आपके मुख के पास ही है, फिर भी वो सूखी की सूखी ही रहती है, लेकिन जो आसपास जो वातावरण है वहाँ हरियाली है और वो हरा भरा रहता है, इसका क्या कारण है। तो वहाँ श्री कृष्ण ने कहा जो पेड़ पौधे हैं उसको सुनकर आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास जो बांसुरी है इसमें क्या है, इसमें छेद है, उस छेद से वो बाहर निकल जाते हैं। बंधुओं, ऐसा श्रोता हमें नहीं बनना है। जो हृदय में परिवर्तन आए वैसा श्रोता बनना है। भगवती सूत्र के अंदर कहा गया है, संवणे नाणे या विनाणे, पचखाणे या संजमे, अनाहये तवे चेव, ओ दाने अक्रिया सिद्धि। श्रवण करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है,
कहा गया कि श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वो श्रवण करेगा तभी वो जान सकता है कि आत्म कल्याण का मार्ग कौन सा है और दुर्गति का मार्ग कौन सा है। श्रवण करने से ही वह जान सकता है पुण्य का मार्ग क्या है और पाप का मार्ग क्या है। श्रवण से ही वह विनाश का मार्ग कौन सा है और विकास का मार्ग कौन सा है। श्रवण से उन्नति का मार्ग क्या है और पतन का मार्ग क्या है वह जान सकता है। जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा अगर बात समझ नहीं आती है तो काफ़ी बार एक साधारण व्यक्ति के मुख से साधारण बात भी किसी की उलझन को, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मौर्य वंश का इतिहास। राजा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों भ्रमण करने के लिए जाते हैं। वहाँ चाणक्य बहुत ही कुशल था। जैसे जैसे जा रहे थे तो उन्होंने आगे की योजना के लिए कुछ सोच रहे थे। सोचते सोचते एक गांव आया और वह गांव के अंदर एक वृद्ध महिला का घर था। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और वह वृद्ध महिला ऐसे तो धनवान नहीं थी, उसके पास खास कुछ नहीं था, लेकिन हृदय से वो बहुत संपन्न थी। जो भी मेहमान आते थे सम्मान आतिथ्य के साथ में उनको अंदर बुलाती थी और भाव भक्ति के साथ में भोजन करवाती थी। उसका ऐसा स्वभाव था। बंधुओं, जैसे ही वो दोनों आए तो उनको अंदर बुलाया और जो भी था उनको खिला दिया। वृद्ध महिला वो नहीं जानती कि ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य है। उसने तो आम आदमी ही समझा। बंधुओं, फिर भी भाव भक्ति वैसी की वैसी रही। उसका एक बेटा था। वह बेटा खेत से काम करके वापस घर शाम को लौटा और वो दिन भर मेहनत किया तो उस मेहनत से उसको भूख ज़्यादा लग जाती है। बंधुओं, जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है तो उसको भूख सहज में लग जाती है। आज आप देखते हो इतनी मेहनत होती है क्या? इतनी मेहनत नहीं होती तो भूख भी नहीं लगती और अब भूख लगने के लिए भी अलग से दवाई भी खानी पड़ती है। कुछ कुछ लोगों को खाने के बाद भी भूख नहीं लगती है। अब वहाँ बेटा जब आता है, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और उसने अपने माँ को कहा कि माँ, क्या भोजन तैयार है? तो वहाँ वृद्ध महिला कहती है, हाँ बेटा, भोजन तैयार है, मैंने खिचड़ी बनाई है, तुम आ जाओ। वृद्ध महिला आती है और उसके थाली में खिचड़ी डालती है। अब वो खिचड़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन उस बेटे को बहुत तेज भूख लगी थी। उस भूख के कारण से वो सीधा हाथ को खिचड़ी के बीच में डाल देता है और उसका हाथ जल जाता है। वो चिल्लाता है। जैसे ही माँ आई और माँ ने देखा कि बेटे का हाथ जल गया, गरम गरम खिचड़ी में हाथ डाल दी थी, तब माँ ने कहा कि तुम भी मूर्ख हो जिस तरह से वो चंद्रगुप्त और चाणक्य है। बंधुओं, वो उस पर्दे के पीछे बैठे चंद्रगुप्त और चाणक्य ये बात को सुन ली और उनके मन में विचार आया कि हम मूर्ख हैं। ये बात तो समझ आई नहीं। तो वो दोनों उस वृद्ध महिला के पास आते हैं और पूछा, आप क्यों उन दोनों को मूर्ख ठहरा रही हो? ऐसी क्या बात है? और वो तो बहुत विद्वान है, भविष्य के भाग्य निर्माता है, आप ऐसे दोनों को मूर्ख ठहराना, ये बात समझ नहीं आई। तब वहाँ वृद्ध महिला कहती है कि वो दोनों नंद राजा के राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। अब वो सैनिकों को लेके गए, लेकिन पहले क्या करना है, आजू बाजू देशों को कवर करना है राज्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उन दोनों ने क्या किया, आजू बाजू क्षेत्र को छोड़ दिया और उनको बीच रास्ते में ही छोड़कर पाटिल पुत्र पर युद्ध किया। तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है? अब वहाँ दोनों को बात समझ में आ गई कि वो वृद्ध महिला क्या कहना चाहती है। कोई भी
काम करते हैं अगर सीधा बीच में ही हाथ डाल देते हैं तो वहाँ नुकसान हो सकता है। इसलिए आजू बाजू क्षेत्र को पहले कवर करना, फिर धीरे धीरे बीच में आना है। तो वहाँ पुत्र को भी कहा कि तुमने उनकी तरह गलती कर दी। अब खिचड़ी अगर आजू बाजू से खाओगे तब तक वो क्या हो जाएगी, बीच में ठंडी हो जाएगी। आप आराम से खा सकते हो लेकिन बीच में ही हाथ गरम गरम जलेगा नहीं तो क्या होगा। बंधुओं, श्रवण करने से बहुत फायदे होता है। इसलिए जब आपको कोई भी ज्ञान देता है, कोई भी नॉलेज बांटता है, उस समय बीच में कभी भी टोकना नहीं, बीच में कभी भी रोकना नहीं, नहीं तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। भले ही आपको लगता होगा कि हम ये सब जानते हैं, लेकिन काफ़ी बार जानने पर भी कुछ चीज़ें चूक जाती है। अब वह श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से विज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आगे प्रत्यज्ञान की ओर आगे बढ़ते हुए संवर, तप, निर्जरा, इस तरह से मोक्ष को भी जान सकता है। तो ये जो जिनवाणी है, ये जिनवाणी का श्रवण मनुष्य गति के जीव को ही ये प्राप्त होता है। नरक के अंदर इतना दुख होता है कि वहाँ पर जिनवाणी का श्रवण सुनना अति दुर्लभ बताया गया है। और उस नरक की अनुभूति किसने कर ली? मृगापुत्र ने उस नरक की अनुभूति कर ली, जान लिया कि नरक की वेदना मैंने भोग चुका हूँ और इतना कष्ट वहाँ पर है, ऐसा कष्ट कहीं और भी नहीं है। इस संसार के अंदर भ्रमण नहीं करना, इस संसार के अंदर डूबना नहीं। तो वो अपने माता पिता के पास गए, दीक्षा अंगीकार करने के लिए परमिशन चाहिए थी। माता पिता ने खूब समझाया, अलग अलग तरीके से। मृगापुत्र भी अपनी तरीके से माता पिता को समझाते हैं। आखिर में माता पिता ने देख लिया कि मृगापुत्र के मन में जो दीक्षा की भावना है वह अड़िग है, वह स्ट्रांग है, इसको विचलित नहीं कर सकते हैं। और माता पिता मृगापुत्र को आज्ञा दे देते हैं दीक्षा अंगीकार करने के लिए। मृगापुत्र दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। लंबे समय तक तप साधना करते हुए अंत समय वहाँ सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से बड़ी साधु वंदना के अंदर ऐसे कई महापुरुषों का वर्णन बताया, किस तरह से उन्होंने आत्म को साध लिया, किस तरह से उन्होंने कर्मों को क्षय कर लिया। जैसे जैसे आगे का आप वृतांत सुनोगे, प्रसंग सुनोगे, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।